नमस्कार दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने क्लास 9th इंग्लिश की एक बहुत महत्वपूर्ण पोयम जिसका नाम है विंड। तो उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, स्वजनों के बीच सुरक्षित होंगे और इस समय जो कोविड-19 की समस्या चल रही है इसमें अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। तो इस लॉकडाउन कि इस कंडीशन को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हुए आइए सीखते हैं आज इस पोयम को और डिटेल जानते हैं इस पोयम के बारे में। विंड पोयम जो है इसको लिखा है तमिल राइटर सुब्रमण्यम भारती ने। सुब्रमण्यम भारती बेसिकली एक तमिल पोएट हैं और प्री इंडिपेंडेंस में उन्होंने फ्रीडम फाइटर के रूप में भी काम किया है और एक जाने माने राइटर हैं जिन्होंने इस कविता को जो है लिखा था तमिल भाषा में। और जो पोयम हमारे सामने है एनसीईआरटी में वो है इंग्लिश में। तो इस पोयम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इंडिया के एक जाने माने पोएट जिनका नाम है ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन इंग्लिश और कन्नड़ भाषा के एक बहुत माने जाने कवि हैं। उन्होंने तमिल भाषा से इस कविता को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये इस पोयम का बैकग्राउंड है और इस पोयम को पढ़ाने से पहले मैं आपको विंड यानी हवा के बारे में बताऊं। हम हवा को कैसे महसूस करते हैं, हम कैसे जानते हैं कि हवा चल रही है या तेज़ हवा कैसे चलती है। जब हमारे दरवाजे अचानक यकायक हिलने लगते हैं, खिड़कियां हमारी हिलने लगती हैं, ठीक है, हमारे कॉपी के किताबों के पन्ने उड़ने लगते हैं, हमारे बाल उलझ जाते हैं, पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, सरसराहट की आवाज़ होती है, तो ऐसा लगता है कि हवाएं हमारे बगल से गुजर रही हैं, हमसे होकर के गुजर रही हैं। क्या यही तरीका है ना हवाओं को जानने का? बाकी मुझे नहीं लगता कि हवा को किसी ने देखा है। भाई मैं तो इतना उम्र हो गया, मैंने कभी हवा को नहीं देखा। बच्चों, आप लोगों ने किसी ने हवा को देखा है क्या? अगर देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद मुझको जो है इनबॉक्स में आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि सर मैंने हवा देखा है, ताकि मैं खुद आपके घर पे आकर के हवा को देख सकूं। हवा को किसी ने नहीं देखा, इसी लोग कहते हैं अरे क्या यार हवा में बात कर रहे हो। हवा में बात करने का मतलब ऐसे ही अननोन बात करना। ठीक है, तो ये है हवा। हवाओं का आभास होता है जब पत्ते खड़कते हैं, जब दरवाजे खटकते हैं, जब विंडो पेन हिलती हैं, हमारी पत्ते टूटते हैं, हमारे बगल से सरसराहट की आवाज़ गुजरती है, तो लगता है कि हवाएं चल रही हैं। हवाएं जब तेज़ चलती हैं तो काफ़ी नुकसान होता है। ये जो कविता है, इस कविता में पोएट ने बार बार डू नॉट वर्ड यूज किया है। डू नॉट का मतलब होता है मना करना। याद करिए, मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में डू नॉट वाला सेंटेंस बोला था कि द गार्डनर सेड टू द बॉय डू नॉट प्लग फ्लावर। याद आ रहा है? तो मैंने बोला था कि डू नॉट को आप फॉरवर्ड में चेंज कर दीजिए या उसको ऑर्डर्ड लगा करके और कंजंक्शन नॉट टू लगा दीजिए। फॉरवर्ड लगाइए तो टू लगाइए। याद आ रहा है? वहाँ से वो चीज़ें आपको रिवाइज हो गई। आइए, तो बार बार पोएट डू नॉट लगा रहा है। डू नॉट का मतलब होता है सीधे सिंपली मतलब मना करना। पोएट हवा को मना कर रहा है। अब सुनिए कितना अजीब सी बात है। पोएट हवा को क्या मना कर रहा है? ए हवा तेज मत बहो। हो सकता है क्या आपके कह देने से हवा तेज बहना बंद हो जाएगी? हवा जो है धीरे धीरे बहेगी, ये आपके बस में है? नहीं, ये आपके बस में नहीं है बच्चों। आपके बस में क्या है मैं आगे बताऊंगा। पोएट कहता है हवा तेज मत बहो, तुम्हारे बहने से दरवाजे खटकते हैं, खिड़कियां हिलती हैं, किताबों के पन्ने फट जाते हैं, पत्ते टूट जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, इसलिए तुम डिस्ट्रक्ट करती हो, तुम चीज़ों को नुकसान पहुंचाती हो, इसलिए धीरे बहो। दो स्टेंजा में पोएट अपनी बात हवा से कहता है। पहले तो यहाँ पे मैं एक फिगर ऑफ स्पीच बता दूँ, हिंदी में जिसे अलंकार कहते हैं। पूरी की पूरी पोयम पर्सोनिफिकेशन में लिखी गई है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार वहाँ पे कहते हैं जब किसी निर्जीव वस्तु के अंदर किसी सजीव व्यक्ति का गुण आ जाता है तो उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार, या इंग्लिश में कहते हैं पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो पूरी पोयम में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पे विंड को जो है पोएट ने पर्सोनिफाई कर दिया है, यानी उसको एक पर्सन के रूप में हमारे आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ें? ओके, सब लोग बोलिए ओके। आइए
बच्चों एंजॉय कीजिए इस पोएम को। इस गर्मी के समय में हवाएं बहेंगी, बड़ा सुकून मिलेगा आपको, पसीना सूखेगा। ठीक है, आइए। तो पोएट यहाँ पे बार बार उसको मना करता है कि कम बहो, तेज मत बहो, तेज मत बहो। पर पोएट को ये लगता है कि ये सब चीज़ें तो मेरे बस में नहीं हैं, हवाओं को कहना कि धीरे चलो। हाँ, एक चीज़ मेरे बस में है और वो है अपने आप को मजबूत करना। अगर मैं मजबूत रहूँगा, मेरे दरवाजे मजबूत रहेंगे, पेड़ पौधे मजबूत रहेंगे, खिड़कियाँ मजबूत रहेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इन हवाओं से किसी का कोई नुकसान हो सकता है। तो इनडायरेक्टली पोएट एक मैसेज हम सबको देता है बच्चों कि किसी विपत्ति के आने पर हमें उस विपत्ति का दोष नहीं देना है, बल्कि उस विपत्ति का सामना करने के लिए, उस मिसफॉर्चून का सामना करने के लिए हमें अपने अंदर से डिटरमाइंड, है ना, डिटर्मिनेशन लाने की, दृढ़ इच्छा शक्ति लाने की ज़रूरत होती है। न कि ये दोष देना कि हवा बहुत तेज़ बह रही थी तो ये हो गया। जैसे नॉर्मली बच्चे जब परसेंटेज कम पाते हैं एग्जाम में तो कहते हैं अरे बहुत टफ पेपर आया था। तो उस टफ पेपर को इल्ज़ाम देने से बेहतर था कि हम अपनी तैयारी उस उम्दा किस्म की किए होते ताकि हमारे परसेंटेज अच्छे आए होते। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो दो स्टेंजा में पोएट दोष देता हवाओं का और बाद में कहता है इन हवाओं को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हवा आज सबकी दुश्मन बेशक है लेकिन कुछ चीज़ों की फ्रेंड भी है। जैसे आग है, आग इकट्ठी है, हवा जब तेज चलती है तो आग और विस्तार लेती है और अपने को बड़ा रूप लेती है। तो हवा तो वहाँ पे कमज़ोर नहीं होती। तो उस लेवल में देखा जाए तो हवा जो थोड़ी सी कम, जो आग जो थी कम थी और हवा के तेज़ बहने से आग ज़्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हवा जो है आग के लिए फ्रेंड का काम करती है। तो पोएट कहता है कि जो लोग मजबूत हैं, डिटर्मिनेशन वाले लोग हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग हैं, फिजिकली और मेंटली जो लोग स्ट्रांग हैं बच्चों, उन लोगों को हवा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हवाएं उन लोगों का फ्रेंड का काम करती हैं। और जो लोग मन मस्तिष्क दिमाग से कमज़ोर हैं वही हवाएं उन लोगों के लिए दुश्मन का काम करती हैं। तो हवाओं के बहना, हवाओं की स्पीड को हम कम तो नहीं कर सकते। हाँ, ये काम जरूर कर सकते हैं कि हम अपने आप को मजबूती दे सकते हैं ताकि कोई भी समस्या आए। यहाँ पे जो विंड है ना, विंड जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिसफॉर्चून्स हैपनिंग इन वंस लाइफ। जो हमारे जीवन में विपत्तियाँ आती हैं ना, उन्हीं को रिप्रेजेंट कर दिया गया हवाओं के रूप में। अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो हमारी लाइफ में जितनी भी समस्याएं आएंगी हम उनको झेल नहीं पाएंगे। हम कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएंगे उस टूटे पत्ते की तरीके से, टूटे दरवाजे की तरीके से और उस टूटी हुई खिड़की की तरीके से। लेकिन अगर हम आग का शोला बनेंगे, अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन रहेगी तो विपत्ति हमारे लिए दोस्ती का काम करेगी। हम उस विपत्ति से अपने को बहुत पॉजिटिव सीखेंगे और अगली बार अपने को बहुत मजबूत करके उठेंगे और कोई भी ताकत हमको दुनिया की हमारी सफलता को पाने से नहीं रोक सकती। ये इस पोएम का मैसेज है। आते हैं इस पोएम के डीप हम एक एक स्टेंजा में और आपको लाइन बाय लाइन हम आपको इस पोएम को ब्रीफ करते हैं। कहता है, लिखा है, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड काजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब हवा तेज चलती है, गस्ट ऑफ विंड्स, तो बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट, हम इसको अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं हवाओं को। आगे कहता है पोएट, विंड कम सॉफ्टली, ऐ हवा धीरे धीरे आओ। द पोएट एड्रेसेस टू द विंड बाय सच वर्ड्स, ओ विंड प्लीज कम सॉफ्टली, Do not break the shutters of the windows। ऐ हवा उन खिड़कियों के शटर को मत तोड़ो। Do not scatter the paper, और वो जो पेपर पड़े हुए हैं उनको स्कैटर, उनको तितर बितर मत करो। Do not throw down the books on the shelf, और जो सेल्फ या अलमारी में जो किताबें पड़ी हुई हैं उनको अपनी ताकत से नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। भाई आपने क्या किया, आपने खिड़कियों के शटर तोड़े, आपने पेपर बिखेर दिए, आपने अलमारी से किताबों को गिरा दिया। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ गिरा दिया। मीन इन द वेरी सिंपल लाइन, द पोएट एड्रेसेस टू द विंड बाय सच वर्ड्स एंड रिक्वेस्ट द विंड टू कम सॉफ्टली, बिकॉज when wind blows it
gives a lot of destruction to the human being, and the very first that it breaks the shutters of the window, it scatters the papers lying on the table, it throws down the books on the shelf. And once again the poet addresses to the wind, say, look at that thing, at that way what you have done. तुमने क्या किया है, देखो तुमने पेपर गिरा दिए, तुमने खिड़कियों के शटर्स तोड़ दिए, किताबें गिरा दी अलमारी से, क्या क्या कर दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक. टीयर का सेकेंड फॉर्म होता है टोर. टीयर, टोर और टॉर्न. टोर मतलब होता है तोड़ देना. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए. यू ब्रॉट रेट अगेन. और तुमने फिर बारिश कर दी. हवाएं जब चलती हैं उसके बाद बारिश होती है, ठीक है, तो तुमने फिर तेज हवाएं कर दी, किताबों के पन्ने तक फाड़ दिए. देखो एक बार तुमने कितना नुकसान किया है, ठीक है. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. वीकलिंग्स मीन्स द पीपल दोज हु आर फिजिकली एंड मेंटली वीक. वो लोग जो मन और दिमाग से, जो शरीर और दिमाग से कमज़ोर हैं. एट पोकिंग फन. पोकिंग फन मतलब मजाक उड़ाना. यू मेक फन ऑफ दोज पीपल दोज हु आर वीक बाई माइंड एंड सोल. दोज हु आर वीक फिजिकली एंड मेंटली. तुम बहुत चालाक हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. द पीपल दोज हु आर वीक बाई देयर mind and their physique, you disturb those people a lot. You are very clever to make them fun. You laugh at those people who are physically and mentally weak. समझ में आ रहा है. frail. frail मतलब weak, कमजोर, जो आसानी से टूट जाए. crumbling houses. crumbling मतलब क्या होता है भाई, destroying houses. तुम उन कमजोर घरों को गिरा देती हो. crumbling doors. उन कमजोर दरवाजों को तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग राफ्टर्स. यू नो द मीनिंग ऑफ राफ्टर्स. अरे भाई, जब पानी में लोग जाते हैं नौका विहार करने के लिए तो एक राफ्टर्स मिलता है, मतलब जिस पे बहुत हल्का होता है उस पर बैठ के लोग नौकायन करते हैं, पानी में अपना जाते हैं, राफ्टिंग करते हैं, है ना, रिवर राफ्टिंग बोला जाता है. तो यहाँ पे सेंस ये है कि मतलब वो जो राफ्टर्स जो कमजोर, तुम उसको तोड़ दे रही हो. क्रम्बलिंग वुड. क्रम्बलिंग वुड्स मतलब वो जो पेड़ हैं उनको तुम तोड़ दे रही हो. क्रम्बलिंग बॉडीज, जो ऐसे कमज़ोर शरीर है उसको तोड़ दे रही हो. क्रम्बलिंग लाइफ्स. लाइफ्स मतलब लोगों के जीवन को तुम नुकसान पहुंचा रही हो. क्रम्बलिंग हार्ट्स, लोगों के दिल तोड़ दे रही हो. अब समझिए, देयर इज द रिपीटिशन ऑफ दिस वर्ड क्रम्बलिंग. क्रम्बलिंग मतलब होता है तोड़कर तितर बितर करना, फैला देना, नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रॉय करना. यहाँ पे जितनी भी चीज़ों के बारे में पोएट कर रहा है, चाहे वो क्रम्बलिंग हाउसेज हों, क्रम्बलिंग डोर्स हों, क्रम्बलिंग राफ्टर्स हों, क्रम्बलिंग वुड्स हों, क्रम्बलिंग बॉडीज़ हों, क्रम्बलिंग लाइव्स हों एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स हों, दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ वंस ह्यूमन लाइफ. ये इंसान के जीवन की चीज़ें हैं, चाहे उसका हृदय हो, उसका जीवन हो, उसका शरीर हो, यानी व्यक्ति की अपनी पर्सनल चीज़ें, या उसके राफ्टर, या उसके दरवाजे, या उसके घर, या उसके पेड़ पौधे. यानी ये हवाएं इन नेचर का नुकसान तो करती ही हैं, इंसान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं. तो ये दोष देना कि हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, ये लॉजिकल नहीं है. We cannot complain, we cannot accuse of the wind कि बहुत तेज़ बहती हैं, बजाय कि हमें अपने आप को इंटरनली बहुत स्ट्रांग करना है. The wind got winnows and crushes them all. विनो समझ रहे हैं, बिनोइंग, इंग्लिश में टर्म है बिनोइंग, WINNOW. बिनोइंग मतलब जैसे याद करिए, पहले का समय होता था जब लोगों के घर में फ़ैन, फराटा फ़ैन वगैरह नहीं होते थे, तो गेहूँ वगैरह जब उसकी जो मढ़ाई हो जाती थी तो गेहूँ और गांठ को जब अलग करते थे तो आदमी ऐसे लेकर के वसाता था, उसको ओसाना कहते थे, है ना. यानी कि गांठ और गेहूँ को अलग करते थे. बिनोइंग मतलब होता है हिंदी में ओसाना, शुद्ध हिंदी है ओसाना, यानी अच्छे और ख़राब चीज़ों को इस डिफरेंट चीज़ों में चेंज कर देना.
यानी जैसे भूसी से चावल अलग कर दो, गांठ से गेहूं अलग कर दो, कि जो भी आपके अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उसको अलग कर देना ताकि बाकी की चीज़ें हमारे खाने योग्य हों। कह रहा है कि हवाएं तो बहुत बढ़िया काम करती हैं उनके लिए, हवा तो दोस्त का काम करती है। द विंड गॉट विनोज एंड क्रश देम ऑल, ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम। हवा तो वहाँ पे आती है और अनाज को क्रश करती है ना, ओसाने में हेल्प करती है। ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, हवा वो नहीं करती जो आप उसको कहते हैं। क्यों करेगी भाई? इंसान तो इंसान का कहना मानता ही नहीं है, इंसान का कहना इंसान नहीं मान रहा है। हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है ना, हमारा भाई हमारी बात नहीं मानता, हमारी बेटी हमारी बात नहीं मानती, मेरी बहन मेरी बात नहीं मानती, मेरी मम्मी बात नहीं मानती, मेरे पापा नहीं मानते, या मैं मम्मी पापा की बात नहीं मानता, मैं अपने भाई बहन की बात नहीं मानता। ध्यान दीजिएगा, एक इंसान एक अपने परिवार के लोगों की बात नहीं मान रहा है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट द विंड विल ओबे योर ऑर्डर्स? हेलो, वो हवा कैसे आपका आदेश मान सकती है कि आप कहें कि धीरे बहो और हवा धीरे धीरे बहना शुरू कर दे? जो यहाँ पे पोएट ने लिखा है, ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, आप जो उसको कहते हैं वो नहीं करती। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम, इसलिए चलो, हम जो कहेंगे हवा नहीं करेगी तो कोई रास्ता नहीं है, बस एक बीच का रास्ता है। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम, चलो हम मजबूत घर बनाएं। लेट अस ज्वाइंट द डोर फर्मली, चलो हम दरवाजे को बहुत मजबूती के साथ ज्वाइन करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, फर्म मतलब स्थिर रखने के लिए, शरीर को स्थिर रखने की हम प्रैक्टिस करें। मेक द हार्ट स्टिड फास्ट, स्टिड फास्ट मतलब कांस्टेंट, हम अपने हृदय को मजबूत रखने की प्रैक्टिस करें। सिवाय बजाय कि उन हवाओं का दोष देना कि हवाएं बहुत तेज़ थी, मेरा दिल जो है धड़कने लगा, या मैं गिर गया, या मेरे दरवाजे टूट गए, मेरी खिड़कियां टूट गईं। हम हवाओं को जो कहेंगे हवाएं वो बात नहीं मान सकती, हमें ही उस चीज़ का इलाज करना होगा। और ये है, हमें खुद को, अपने दरवाजे को, अपनी खिड़कियों को, अपने हृदय को मजबूत करना होगा, क्योंकि डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, ये चीज़ कर लीजिए, हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, वीक फायर्स, जो कमज़ोर हवा होती है ना, हवा उसको जो विंड उसको ब्लोज आउट कर देती है, उसको बुझा देती है, एक्सटिंग्विश कर देती है। जो आग की चिंगारी बहुत कम होती है, जिस आग की चिंगारी में ताकत नहीं होती है, हवा जब बहती है तो बुझ जाती है। हेलो, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। ऐसा होता है कि नहीं? आप दिया जलाइए, बुझ जाता है, क्योंकि उसमें ताकत नहीं है ना हवाओं को सहने की। वी हैव टू बी स्ट्रांग। हेलो चिल्ड्रेन, ये पोयम वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, बहुत सिंपल सी भी नहीं है। दिस इज वेरी टिपिकल पोयम कि जो है कि हवा को बोल दिया कि धीरे बहो बहुत नुकसान हो रहा है। अरे नहीं, द रियल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम इज द पोएट गिव्स अ मैसेज टू ऑल द ह्यूमन बीइंग टू बी स्ट्रांग इनवर्डली सो दैट वी कैन face and challenge the existence of each and every misfortunes in this world। इस दुनिया की कितनी भी मिसफॉर्चून्स, विपत्तियां, समस्याएं आए, हम अंदर से मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रांग रहें कि हम उसका सामना कर सकें। आपकी जो टीन एज है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे आप, लोगों की बातें समझ में नहीं आएंगी, कुछ बोलेगा तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, है ना, आप अपने को बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शो करने की कोशिश करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। और ऐसे समय में अगर आपकी कोई काउंसलिंग कर देता है तो आप एक अच्छे रास्ते पे चल जाएंगे और आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगी और आप अपनी लाइफ में सफल हो जाएंगे। और अगर किसी ने आपको थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया तो आपकी जितनी मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, फिर आपकी जितनी पॉजिटिव एनर्जी है निगेटिव चीज़ों में लगेंगी और आप निगेटिव काम करने लगेंगे, लाइफ खराब हो जाएगी। ये एक मैसेज देता है पोएट, समझने की कोशिश करिए। वी हैव टू बी स्ट्रांग inwardly and outwardly to face any kind of challenge and misfortune
इन दिस वर्ल्ड। हेलो, समझ में आया? हाँ बोलोगे तभी मैं आगे की लाइन पढ़ाऊंगा। ओके लिखिए, ओके लिखिए आप। नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर रिपीट करूंगा। चलिए, इन्होंने बोल दिया कि ओके। आप तैयार हैं? आगे देखिए, कह रहा है डू दिस द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो कमजोर आग होती है हवा उसको बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। लेकिन जो स्ट्रांग फायर होती है, जो तेज आग होती है, उसको रोर कर देती है, उसको और बढ़ा देती है। फ्लोरिश, उसको और डेवलप कर देती है, वो आग और उफान में आ जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। इस विंड की जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी है। क्यों? कि वो हमेशा स्ट्रांग लोगों का साथ देती है। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम उसकी रोज प्रेज करते हैं, हम उसकी रोज जो है बड़ाई करते हैं। पोयम समझ में आई? तो पोयम एक मैसेज देती है। This poem gives a message to all human beings that we have to be strong inwardly and outwardly to face any challenge of this universe, and we have to be strong to face all the challenges. We have to be strong, we have to be firm determined to face any kind of challenge in this वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और आप इसको खूब बढ़िया से पढ़िए, ध्यान दीजिए इसको। एक बार जब पोएम आप इसको पढ़ ले रहे हैं मेरे साथ लाइव क्लास में, फिर एक आधे घंटे के बाद एनसीईआरटी की बुक से इसको लाइन बाय लाइन इसको नोट करिए, और इस पे बेस जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप आसानी से कर सकेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस पोएम को लाइक करिएगा और अपनों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ प्यारे बच्चों, और आप सभी लोगों को एक बार फिर से जय हिंद।